Hello everyone. Today we are going to learn class 3rd EVS chapter number 1. What did Poonam see? Means Poonam ने क्या देखा? Poonam was at home. She was sick. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. पूनम बीमार थी इसलिए वो घर पर थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ प्लीज़ आज मुझे स्कूल जाने दो क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से घर पर ही थी। आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम। पूनम बोली कि घर पर वो बोर हो रही है। यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। पूनम की माँ बोली कि तुम्हें अभी भी फीवर है। फीवर मीन्स बुखार, इसलिए बाहर जाओ और कॉट के ऊपर लेट जाओ। कॉट मीन्स इस तरह की जो चारपाई होती है उसे कॉट कहते हैं। पूनम वेंट आउट, शी फेल अस्लीप ऑन द कॉट। पूनम बाहर जाकर कॉट के ऊपर सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। ओह नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? पूनम जब सो रही थी तभी कुछ उसके फेस पर गिरा और इस वजह से पूनम जाग गई। उसने अपने गाल को टच किया और बोली कि ये किसकी शैतानी है। मिस्चीफ मीन्स शैतानी। स्टूडेंट्स, यहाँ पूनम किस शैतानी की बात कर रही है? स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पेड़ के नीचे हमारी गाड़ी काफ़ी देर के लिए पार्क करते हैं तो उसके ऊपर हमें वाइट कलर के इस तरह के स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं बर्ड्स की बीट। तो पूनम के गाल पर किसी बर्ड की बीट गिरी। पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, राइट डाउन देयर नेम्स। पूनम ने ऊपर देखा तो वहाँ ट्री के ऊपर कई सारे एनिमल्स थे, तो आपको यहाँ पर उनके नेम्स लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पिजियन, देन मंकी, स्क्विरल, बटरफ्लाई, स्पैरो, क्रो, मैना, एंट्स एंड पैरट। थिंक एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स विच यू हैव सीन। आपने जो भी बर्ड्स देखे हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो आई विल राइट हियर द नेम्स ऑफ द बर्ड्स विच आई हैव सीन। यू कैन राइट हियर योर ऑन आंसर्स। फर्स्ट वन इज पिजियन, स्पैरो, पैरट, कुक्कू, पीकॉक, क्रो, डक एंड क्रेन। पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. पूनम ने जमीन पर से एक पत्ता उठाया और उससे अपना गाल पोंछ लिया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी। लेकिन फिर भी उसका गाल चिपचिपा लग रहा था। शी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। उसने सोचा कि पास में जो पॉन्ड है वहाँ जाकर अपना फेस वॉश कर लूँ। सी हियर, दिस इज पॉन्ड एंड पूनम इज वॉशिंग हर फेस। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? पॉन्ड में पूनम ने कौन कौन से एनिमल्स देखे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स है यहाँ पर। पूनम सॉ फ्रॉग्स, गॉट, टॉर्टॉइज, बफेलोज, क्रेन एंड स्टॉक। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? यहाँ पॉन्ड पर जो भी एनिमल्स दिखे क्या आप उनकी तरह एक्टिंग कर सकते हैं? What kind of sounds and movements these animals make? ये जो भी एनिमल्स है इनके साउंड्स और इनकी मूवमेंट्स किस तरह की होती है? Try to make similar sounds and movements of birds and animals. आपको भी इन बर्ड्स और एनिमल्स की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है और उनकी तरह मूवमेंट करना है, उनकी तरह चलना भी है। Different animals move in different ways to go from one place to another. अलग अलग एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरह की मूवमेंट्स करते हैं। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल चलते हैं। सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं। सम फ्लाई, कुछ एनिमल्स उड़ते हैं जैसे कि बर्ड्स। सम एनिमल्स स्विम, कुछ स्विमिंग करते हैं मीन्स पानी में तैरते हैं। एंड सम एनिमल्स होप, कुछ एनिमल्स कूदते हैं, छलांग लगाते हैं। थिंक एंड राइट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट्स मीन्स निवास। एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं उस जगह को हम उनका हैबिटेट्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हियर वन टेबल इज गिवन। इन दिस टेबल देयर आर 4 कॉलम्स।
In the first column you have to write names of the animals which live in burrow. Burrow means bill. बिल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. So here I will write ants यानी कि चींटी, then rat, rabbit and snake. ये सभी बिल के अंदर रहते हैं. Next is lives in nest means जो घोंसले में रहते हैं. So write here sparrow, crow, pigeon and weaver bird. जो भी बर्ड्स घोंसले के अंदर रहते हैं उनके नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज लिव्स इन हाउस जो हमारे घर में रहते हैं. सो हियर यू कैन राइट कैट, डॉग, रैट एंड लिजर्ड्स. लिजर्ड मीन्स चिपकली. लास्ट वन लिव्स इन वाटर जो एनिमल्स वाटर मीन्स पानी में रहते हैं उनके नेम्स लिखने हैं. सो फर्स्ट इज फिश, देन क्रोकोडाइल, turtle and seahorse. Recollect and write. Can fly means here you have to write names of those animals which can fly. जो animals उड़ सकते हैं उनके names आपको यहाँ पर लिखने हैं. So first one I will write here sparrow, then pigeon and crow. ये तीनों birds है और तीनों flying करते हैं, उड़ते हैं. Next is can walk. जो एनिमल्स चल सकते हैं उनके नेम्स लिखने हैं. तो यहाँ पर आप जो भी एनिमल्स चलते हैं चल सकते हैं उनके नेम्स लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डॉग, कैट एंड काऊ. नेक्स्ट वन इज कैन क्रॉल मीन्स रेंगने वाले एनिमल्स. जो एनिमल्स रेंगते हैं उनके नेम्स लिखने हैं. सो फर्स्ट वन इज अर्थवॉर्म जो इस तरह का एक इंसेक्ट होता है जो मिट्टी के अंदर होता है. नेक्स्ट इज स्नेक मीन्स सांप एंड लास्ट वन इज स्नेल. ये भी इस तरह का एक इंसेक्ट होता है और ये क्रॉलिंग करता है. लास्ट वन इज कैन हॉप मीन्स जो कूदते हैं, छलांग लगाते हैं. सो हियर आई विल राइट कंगारू, रैबिट एंड फ्रॉग. दस डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से मूवमेंट करते हैं. देन नेक्स्ट इज हैव अ टेल मीन्स जिन एनिमल्स को टेल होती है, पूंछ होती है, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. स्टूडेंट्स जो भी एनिमल्स आपने देखे हैं कि जिनकी पूंछ होती है उनके नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं. आई एम राइटिंग हियर मंकी, रैट एंड हॉर्स. नेक्स्ट इज हैव हॉर्न्स. हॉर्न्स मीन्स सींग. जिन एनिमल्स को सींग होते हैं उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं. सो यू कैन राइट हियर काऊ, गॉट एंड ऑक्स. इन सभी को हॉर्न्स होते हैं. नेक्स्ट इज वॉक ऑन अ वॉल. जो एनिमल्स दीवार के ऊपर चल सकते हैं उनके नेम्स लिखने हैं. सो फर्स्ट वन इज एंट मीन्स चींटी, देन लिजर्ड मीन्स चिपकली एंड स्पाइडर मीन्स मकड़ी. Animals live in different places. Some animals live on the trees, some in water, some live on land, some live under the ground and some fly in the sky. Some animals even live in our houses. सभी एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं. कुछ एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं. कुछ एनिमल्स आसमान में उड़ते हैं तो कुछ एनिमल्स हमारे घर में भी रहते हैं. फिल द कलर्स रेड एट दोज हु ड्रिंक वाटर बाय द हेल्प ऑफ टंग एंड ग्रीन एट दोज हु ड्रिंक वाटर बाय द हेल्प ऑफ लिप्स. स्टूडेंट्स हियर पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन. यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं और साइड में छोटे छोटे सर्कल्स भी दिए हुए हैं. जो एनिमल्स अपने टंग से मीन्स जीभ से पानी पीते हैं उनके पास जो सर्कल है उसमें आपको रेड कलर करना है और जो एनिमल्स अपने लिप्स से मीन्स ओठों से पानी पीते हैं उनके पास जो सर्कल है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ काऊ. काऊ ड्रिंक्स वाटर विथ हर लिप्स, दैट्स वाई हियर ग्रीन कलर इज ऑलरेडी डन. नेक्स्ट वन इज मंकी. मंकी ऑल्सो ड्रिंक्स वाटर with its lips. So fill this circle with green color. Next animal is dog. Dog drinks water with its tongue. That's why fill red color here. Next animal is deer. Deer drinks water with its lips.
इसलिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट इज बफेलो। बफेलो ऑल्सो ड्रिंक्स वाटर विथ हर लिप्स। बफेलो भी अपने ओठों से पानी पीती है, इसलिए हम यहाँ पर भी ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट इज लायन। लायन ड्रिंक्स वाटर विद इट्स टंग। लायन अपनी जीभ से पानी पीता है, इसलिए यहाँ पर हम इस सर्कल में रेड कलर करेंगे। नेक्स्ट एनिमल इज डोंकी। डोंकी ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स लिप्स, दैट्स वाई फील ग्रीन कलर हियर। नेक्स्ट एनिमल इज गॉट। गॉट जो होती है वो भी अपने लिप्स से पानी पीती है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट इज कैट। कैट अपनी टंग से पानी पीती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कैट हमारे घर में भी आ जाती है, और अगर हम उसे दूध पीने देते हैं तो वो उसे अपने जीभ से पीती है, इसलिए हम यहाँ पर रेड कलर करेंगे। नेक्स्ट एनिमल इज एलिफेंट। एलिफेंट भी अपने ओठों से पानी पीता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट इज टाइगर। टाइगर ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स टंग। वो अपने जीभ से पानी पीता है, तो यहाँ पर हम करेंगे रेड कलर। नेक्स्ट इज फॉक्स। फॉक्स ऑल्सो ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स टंग, सो fill the red color here. Look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house. Students, यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। इनमें से जो एनिमल्स आपके घर पर नहीं रहते हैं उन्हें आपको कलर करना है। स्टूडेंट्स, हम घर पर कौन से एनिमल्स नहीं रख सकते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हम हमारे घर पर नहीं रख सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ पर रहता है? जंगल में, तो इसे भी हम कलर करेंगे। देन ईगल। ईगल को भी हम हमारे घर पर नहीं रख सकते हैं, तो उसे भी कलर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कैमेलियन, जिसे हम गिरगिट कहते हैं। इसे भी हम हमारे घर पर नहीं रख सकते हैं, तो इसे भी हम कलर करेंगे। इसके अलावा जो भी एनिमल्स है, डॉग, हेन, कैट, हॉर्स, इनको हम एज अ पेट रख सकते हैं। देन कॉकरोच भी हमारे घर पर होते हैं, लिजर्ड्स होती है, रैट्स भी हमारे घर पर होते हैं। फिश को भी हम छोटे से एक्वेरियम के अंदर हमारे घर पर रख सकते हैं। डक्स को भी हम रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोग अपने घर पर हेन के साथ डक्स को भी रखते हैं। तो इन सब एनिमल्स को हम कलर नहीं करेंगे। ड्रॉ द पिक्चर। हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स है जो इनकम्प्लीट है, यानी कि अधूरे हैं, उन्हें पूरी तरह से ड्रॉ नहीं किया है। तो आपको वो गेस करना है कि ये कौन सा एनिमल है, और उसकी जो पिक्चर है उसे कम्प्लीटली आपको ड्रॉ करनी है, और उस एनिमल का नाम आपको नीचे दिए हुए बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट वन आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट वन लग रहा है डॉग, तो इसे आपको कम्प्लीटली ड्रॉ करना है, और नीचे जो बॉक्स है वहाँ पर आपको लिखना है डॉग। फिर नेक्स्ट है वो फिश लग रही है, तो उसकी टेल बनानी है, उसकी आँख बनानी है, और उसके बाद नीचे आपको लिख देना है फिश। थर्ड वन जो है वो मुझे कॉकरोच लग रहा है, तो उसे भी आपको कम्प्लीटली ड्रॉ करना है और नीचे लिख देना है कॉकरोच। फाइंड एंड राइट। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए क्रॉसवर्ड पजल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो पजल्स दी है उनके नेम्स आपको इस क्रॉसवर्ड से फाइंड आउट करना है, उसे सर्कल करना है। वन इज ऑलरेडी गिवन फॉर यू। सी द फर्स्ट वन। बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मुझे बनाना बहुत पसंद है और मैं पूरा दिन यहाँ से वहाँ उछल कूद करते रहता हूँ। तो ये कौन सा एनिमल है? तो वो आपको यहाँ पर इस क्रॉसवर्ड में फाइंड आउट करना है। इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है, ये है मंकी। नेक्स्ट वन इज ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव। मैं दीवारों पर जाल बनाता हूँ, उस जाल में छोटे छोटे इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बताइए ये कौन होगा? दीवारों पर जाल कौन बनाता है? स्पाइडर। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है स्पाइडर कहाँ है। ये रहा, इसे आपको इस तरह से सर्कल करना है। थर्ड वन इज आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। मैं पूरी रात जागता रहता हूँ और दिन में सो जाता हूँ।
तो कौन सा एनिमल होता है जो रात में जागता है और दिन में सोता है? तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो वो है ऑल। ऑल जो है वो रात में जागती रहती है। नेक्स्ट इज क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। मेरा जो साउंड है, मेरी जो आवाज़ है वो कैसी है? क्रॉक क्रॉक क्रॉक, और मैं ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह पर दिखाई देता हूँ, मीन्स मैं दोनों जगह पर रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो सकता है? क्रॉक 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 इस तरह की आवाज़ कौन निकालता है? वो होता है फ्रॉग। तो कहाँ पर है फ्रॉग? ये रहा, इसे आपको यहाँ पर सर्कल करना है। नेक्स्ट इज आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूँ, मेरे पैर नहीं होते हैं, इसलिए मैं क्रॉलिंग करता हूँ, यानी कि रेंगता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो सकता है? ये होती है स्नेल, जो इस तरह की दिखती है और ये बारिश के बाद ज़्यादातर दिखाई देती है और ये क्रॉलिंग करती है। लास्ट वन, स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस आई लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। मैं बहुत ही स्लो चलता हूँ, मेरी जो चलने की स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, मैं ज़मीन पर और पानी में भी रहता हूँ। स्टूडेंट कौन सा एनिमल है जो बहुत ही स्लो चलता है? वो है टॉर्टोइस, और वही एनिमल है जो ज़मीन पर और पानी में भी रह सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सर्कल करेंगे टॉर्टोइस को। मैजिक विथ फिंगर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये पिक्चर देखना है, ये थंब प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स है। सबसे फर्स्ट है ये पैरट है, देन ये ब्राउन कलर का हॉर्स है, देन ये ब्लैक कलर का डॉग है, ये रेड कलर का बटरफ्लाई है और ये सुंदर सा पीकॉक है। क्या आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से एनिमल का पिक्चर थंब से बनाया है, मीन्स अंगूठे से बनाया गया है, और कौन से एनिमल का पिक्चर दूसरे फिंगर से बनाया गया है? स्टूडेंट्स ये जो पैरट है ये थंब से बनाया गया है, और ये जो पीकॉक है ये दूसरे फिंगर के प्रिंट से बनाया गया है। हॉर्स भी थंब से बनाया गया है, देन डॉग है वो भी थंब से बनाया गया है, बटरफ्लाई वो भी थंब से बनाया गया है। इन द सेम वे, यूजिंग इंक और वाटर कलर्स मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। डू नॉट कॉपी द ones shown above. You can use the pictures you have made to decorate your school and home. स्टूडेंट्स आपको भी इस तरह से पिक्चर्स बनाने हैं। इसके लिए आप इंक या तो वाटर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके थंब पर और आपके जो फिंगर्स है उन पर कलर्स लगाने हैं, और फिर आपको आपके फिंगर्स को किसी भी ब्लैंक पेपर पर प्रेस करके फिर आपको इस तरह से ड्राइंग्स बनानी है। इसलिए आपको आपकी खुद की इमेजिनेशन यूज़ करनी है। आप क्या इमेजिन कर पाते हो वो पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सेम पिक्चर्स ड्रॉ करें, और फिर उन पिक्चर्स से आप आपके घर को और आपके स्कूल को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपके फिंगरप्रिंट से पिक्चर्स बनाने हैं। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। आपको कुछ देर किसी ट्री के नीचे रहना है और फिर आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है और देखना है कि आपको ट्री के ऊपर और ट्री के आसपास कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं, और वो आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट वन इज़ ऑन द ट्रंक। जो एनिमल्स आपको ट्री के ट्रंक के ऊपर मीन्स उसके तने के ऊपर दिखाई देते हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। स्टूडेंट्स जनरली हम देखते हैं कि जो एंट्स होती है, स्क्विरल्स होती है, टर्माइट्स होती है, वो हमें इस तरह से ट्री के ट्रंक पर दिखाई देती है, तो उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ऑन द ग्राउंड मीन्स ट्री के आसपास जो ग्राउंड होता है वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कई सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उनमें से हम यहाँ पर लिखेंगे रैट, स्नेक एंड रैबिट। नेक्स्ट इज़ ऑन द ब्रांचेस। ब्रांच मीन्स जो पेड़ की डाली होती है उसे ब्रांच कहते हैं, तो उसकी डालियों पर हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो जनरली वहाँ पर हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पैरट, क्रो, और जो मंकी होता है वो भी हम वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द लीव्स। पेड़ के पत्तों पर हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो पत्तों पर हमें जनरली इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल बीटल, ग्रासहोपर, कैटरपिलर, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉग, काऊ, बफेलो। इसके अलावा और भी दूसरे एनिमल्स हम देख सकते हैं और उनके नेम्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एट अदर प्लेसेस मीन्स दूसरी जगह पर हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सो आई विल राइट हियर एलिफेंट, कैमल, डियर. You can write here names of other animals also. Now arrange these animals in the order of their size, smallest being the first. Students, आपने यहाँ पर जो भी एनिमल्स लिखे हैं उन एनिमल्स को आपको उनकी साइज़ के हिसाब से अरेंज करना है। जो सबसे छोटा है उसे आपको सबसे पहले लिखना है और जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है टर्माइट जो काफ़ी छोटी होती है, तो इसे हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे आंट मीन्स चींटी। नेक्स्ट हम लिखेंगे बीटल जो इस तरह का एक इंसेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कैटरपिलर, उससे थोड़ा बड़ा होता है ग्रासहोपर, उससे बड़ा होता है रैट। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्क्विरल एंड उसके बाद पैरट और लास्ट में हम लिखेंगे क्रो। Jigsaw puzzle. In jigsaw puzzle, cut the picture given page number 169 on fun page 1. Collect different part and make a complete picture. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 169 पर एक फन पेज दिया हुआ है। वहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर के अलग अलग पार्ट्स को आपको कट करना है और कट करने के बाद उसे आपको यहाँ पर इस ब्लैंक पेज पर चिपकाना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। आप वहाँ से वर्कशीट का वीडियो भी देख सकते हैं।